करेक्शन, इम्पल्स के सारे चीज बता दिए, करेक्टिव के तीनों करेक्शन बता दिया, वेव स्ट्रक्चर सिखा दिया आप लोगों को। अब एक चीज और छूट रहा है, डायगोनल पैटर्न। डायगोनल पैटर्न जो होता है ये रिवर्सल पैटर्न होता है। हाँ, निफ्टी में ट्रायंगल बन रहा है। हाँ, डायगोनल पैटर्न जो होता है वो ये रिवर्सल पैटर्न होता है। ठीक है, जैसे कोई वेव 1 2 3 4 5 जा रही है तो ये या तो यहां बनेगा या तो यहां बनेगा। ठीक है, या तो वेव 1 में बनता है या तो वेव 5 में बनता है। तो डायगोनल जो होता है दो टाइप का होता है, लीडिंग डायगोनल और क्या बोलते हैं, लीडिंग डायगोनल और एंडिंग डायगोनल। फुल कोर्स लेना होगा, धीरे धीरे अंदर जाना होगा, नहीं तो खिचड़ी होगा। हाँ देखो, मैं कोई कोर्स वोर्स आप लोगों को नहीं सेल करूंगा। आप लोगों की इच्छा रहेगी, जो भी कोर्स वोर्स लेना चाहेंगे वो बाद में ले लेंगे, मुझे उस पीच पर मत ले जाइए, ठीक है ना। मैं कोर्स वोर्स बेचने नहीं आया हूँ, सिर्फ बताने आया हूँ। ठीक है, जिसको डिटेल में सीखना है, समझना है, वो जाके देख सकता है, बहुत डिटेल में समझाया गया कोर्स में। 25 30 वीडियो है, प्रॉपर डिटेल में चीज़ें बताई गई हैं। लेकिन मुझे उधर मत ले जाइए आप लोग, वो मेरा उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो लीडिंग डायगोनल जो होता है, लीडिंग डायगोनल और इंडिंग डायगोनल, इंडिंग का मतलब क्या होता है? इंडिंग का मतलब होता है कोई चीज खत्म हो रही है, और लीडिंग का मतलब कोई चीज लीड होने वाली है। ठीक है, कोई चीज का लीडर बन तैयार हो रहा है मार्केट में। तो लीडिंग डायगोनल हमेशा जो होता है वेव 1 में और जिगजैग के, जो जिगजैग बनता है ना ये वाला, इसके ए में पाया जाता है। लिख लीजिए, लीडिंग डायगोनल जो होता है वेव 1 और ए में पाया जाएगा, ए ऑफ जिगजैग। और एंडिंग डायगोनल जो होता है वो वेव 5 में और वेव सी ऑफ जिगजैग। अभी किसी का सवाल था ना कि टर्मिनल इंपल्स क्या हो जाता है। तो जो टर्मिनल इंपल्स बनता है ना, ये 5 वाला जो बनता है, ये 5th में ही बनता है ना टर्मिनल, तो वहां ये डायगोनल ही बना होता है, एंडिंग डायगोनल। ठीक है, जो इसके ऊपर नहीं जा पाता है, थर्ड के ऊपर। जब डॉट से डॉट कनेक्ट करेंगे ना तो आपको चीजें समझ में आएंगी। अब ये दिखता कैसा है? हैं? ये कुछ इस तरीके से दिखता है, 1 2 3 4 5। अब एक रूल जो शुरू में बताया गया था कि फोर्थ जो है वो 1 की टेरिटरी में नहीं आ सकता है, बताया गया था ना, याद रखिए। तो यहां तो वो रूल टूट गया, ये तो फोर्थ तो घुस गया इसके अंदर। तो यहां लोग, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, डायगोनल पैटर्न में फोर्थ जो है वेव 1 की इस मतलब वेव 1 की टेरिटरी में जा सकता है, और 2 के ऊपर ही होता है, ठीक है ना, इसके ऊपर ही होता है। हाँ लिख लो, चलो लिख लो, जिगजैग में
रुको भाई, मैं बता रहा हूँ। लीडिंग डायगोनल फिर से लिख लीजिए आप लोग। लीडिंग डायगोनल जो है और एंडिंग डायगोनल, ठीक है। लीडिंग डायगोनल वेव वन और जिगजैग के सी में बनेगा, अरे जिगजैग के ए में बनेगा। लीड जो कर रहा है, ठीक है ना, वेव ए से ही तो स्टार्ट होता है ना लीड। और इंडिंग डायगोनल लास्ट में बनेगा, इंड हो रहा है वहां पे, तो फिफ्थ में और सी में। समझ गए? नाम से ही समझ जाओ ना। मंजूनाथ जी। हर चीज उसके नाम में ही छिपा हुआ है। लीड मतलब लीडिंग हो रही है, किसी चीज की शुरुआत हो रही है, तो शुरुआत कहाँ से होगी? वेव वन से भी होगी, या वेव ए से होगी। इंड कहाँ पे होता है? वेव फाइव पे होता है या वेव सी पे होता है। बात खत्म। सिंपल सी चीज है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, सिर्फ बेसिक चीजें समझ लेनी होती है। तो अब डायगोनल चाहे लीडिंग हो चाहे एंडिंग हो, आप लोगों को ध्यान में ये रखना है कि वेव थ्री जो है, रूल वही रहेगा, वेव थ्री कभी भी छोटी नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके का स्ट्रक्चर बने, ठीक है। वेव फोर जो है वेव वन की टेरिटरी में आएगा। वेव फिफ्थ जो है ऐसे हो सकता है, वेव वन इक्वल टू वेव फाइव हो सकता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, फाइव थ्री फाइव थ्री फाइव का रहेगा। कभी कभी थ्री 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 भी मिल जाता है, तो इसमें विद्वानों में मतभेद है, ठीक है। अगर ये इम्पल्स है तो आप फाइव थ्री ही लेके चलेंगे, लेकिन कभी कभी ये थ्री 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 भी स्ट्रक्चर दिखता है। तो कैसे इसको समझें? 70 to 80% टाइम जो है फाइव थ्री मिलेगा, बाकी 20% टाइम थ्री 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 मिल सकता है। इसमें सबसे बड़ा जो ट्विस्ट ये है कि वेव फोर जो है वेव वन की टेरिटरी में आ सकता है, और वेव फोर जो है टू के नीचे नहीं जाएगा। ये नहीं कि वेव फोर की ने तो धड़ाक से नीचे आ गया, ऐसा नहीं। इसके ऊपर ही रहेगा टू के। और इसका करेक्शन कितना होता है, सारी वेव का करेक्शन कितना होगा? वेव टू जितना करेक्ट करेगी, ठीक है ना, 78 किया, तो वेव फोर्थ भी थर्ड को हमेशा, मैंने देखा है, ये रूल वूल नहीं है कुछ, उतना ही करेक्ट करते हुए दिखती है। और जितना वेव थर्ड का एक्सटेंशन होता है, उतना ही वेव फिफ्थ भी हमें देखने को मिलता है। ये मैंने 100% में 100% टाइम देखा है। ये कोई रूल कहीं कोई बताया नहीं है, या होगा या नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन मैंने ऐसा देखा हुआ है, हमेशा देखा हुआ है। तो आप लोग इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखेंगे। इंडिंग डायगोनल भी इस यही यही रहेगा उसका, और लेकिन वो सी और फाइव में बनेगा। और जब ये बनता है तो उस समय डर का माहौल होता है। जब ये बनेगा तो डर का माहौल होगा, यानी कि जब लीडिंग डायगोनल बनेगा इस तरीके से हो जाएगा, फाइव वेव का मार्केट ऊपर से गिरते हुए आ रहा होगा, तो अब मार्केट डायरेक्ट इंपल्स बना के नहीं जाएगा ऊपर सटाक से। ये जो है आपको यहां पे पहले जो है ये इस तरीके से, इस तरीके से बनाएगा, हाँ, ठीक है। तो ये वेव वन बनाएगा, ये वेव वन बनाएगा, फिर टू बनाएगा, फिर थ्री फोर फाइव बनेगा। तो जो इसकी गिरावट आती है जब लीडिंग डायगोनल बन रहा होता है, तो इसकी जो गिरावट आती है ये 85% तक आती है, यहां तक भी आ सकता है, ठीक है, ये यहां तक 78 to 85% तक आ सकता है। ये तभी बनता है लीडिंग डायगोनल जब लोग सोचते हैं कि मार्केट बहुत ऊपर चला गया, अब तो नीचे आएगा ही नहीं, तो डर का माहौल यहां पे दिखेगा। ये ऊपर नीचे हो रहा है ना, तो ये डर ही है।
लेकिन ये इम्पल्सिव डर है। और जब ऊपर चला जाता है बहुत, तो लोग सोचते हैं कि अब लगाया जाए, पैसा लगाया जाए। तो यहाँ पे आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा और फिर वहां से मार्केट नीचे गिर जाता है। ठीक है, डायगोनल भी आप लोगों को बता दिया गया। सारी चीज़ें जो है एलिड वे में यही मेन है, और ज़्यादा कुछ जानना नहीं है। बेसिक चीज़ें यही समझिए आप लोग और प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है ना। जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले तो आप लोगों को यह चैप्टर कंप्लीट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि यह वो चैप्टर है एलिड वे थ्योरी का जहां से मार्केट में एक रिवर्सल बनता है, या तो वो टॉप से बने या तो बॉटम से, और यहीं से डिसाइड होता है कि मार्केट में स्ट्रेंथ जो बन रहा था वो ख़त्म हो चुका है। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें, नए ट्रेंड की शुरुआत होती है अगर आप डायगोनल को सही से पढ़ लेते हैं। हालांकि आप लोगों ने डायगोनल के ओवरव्यू को तो देखा, अच्छी तरीके से समझा, और मुझे आशा है कि आप लोग प्रैक्टिस करके कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करेंगे कि आपको समझ में आया, क्या हुआ, कैसा लगा। ये सब चीज़ें आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं दोस्तों। और वही बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप इसको डेप्थ में समझना चाहते हैं डायगोनल को, तो बहुत ही आसान शब्दों में मैंने जो कोर्स बनाया है, 34+ चैप्टर है, वहाँ पे डायगोनल को बहुत अच्छा समय दिया गया है। वहाँ उसके उसके क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी को समझाया गया है, लीडिंग डायगोनल एंडिंग डायगोनल को सही से बताया गया है। फिर कॉम्प्लेक्स करेक्शन, WXY जो करेक्शन होता है उसको, डबल ट्रिपल करेक्शन को भी प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ डिटेल में बताया गया है। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो एलिड वेव थ्योरी में पैटर्न कन्फर्मेशन का रूल होता है, उसको समझाया गया है कि कैसे पता चलेगा कि करेक्शन कंप्लीट हो गया है, कैसे पता चलेगा कि इम्पल्स कंप्लीट हो गया है। ठीक है, डायगोनल कंप्लीट हो गया है, ट्रायंगल कंप्लीट हो गया, पता कैसे करेंगे, वो भी सारी चीज़ें समझाई गई हैं। फिर आपको आगे लेके चला गया है, रूल ऑफ एक्सटेंशन समझाया गया है दोस्तों, कि कोई वेव कितना एक्सटेंड कर सकती है। तो इस तरीके से इस पूरे जो आप अपना डिटेल कोर्स है वहाँ पे ये सब सारी चीज़ें समझ सकते हैं, जो 34 लेसन में है, डेप्थ में है और रिकॉर्डेड है। अपने टाइम पे आप उसको सही से समझ कर देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप लोगों ने बेसिक कोर्स को समझ लिया है और आगे बढ़ना चाहते हैं, कि स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्टअप करना चाहते हैं, और मार्केट की साइकोलॉजी के साथ अपनी साइकोलॉजी को सिंक करना चाहते हैं, तो एलियट वेव थ्योरी आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और आप हमारे डेप्थ कोर्स को ज्वाइन करके अपनी लर्निंग जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।